मेरे प्यारे छात्रों, क्या हाल चाल। तो हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 11 लेकर, यूनिट्स और मेजरमेंट का, है ना, जिसमें हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है बाबू, यूनिट्स और मेजरमेंट या उसमें जो एरर एनालिसिस का पार्ट है, ये बहुत ही ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट है। हर साल आईआईटी एडवांस में पूछना ही है, दो पूछता है दोनों पेपर में। अब 2012 ले लो, 13 ले लो, 2014 ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो। जेईई एडवांस में 2 पेपर होता है, दोनों पेपर में एक एक देना ही है। इतना ज़्यादा गारंटी हम दूसरे चैप्टर में नहीं दे सकते हैं, पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन की गारंटी नहीं है। लेकिन एरर एनालिसिस में क्वेश्चन की गारंटी है। जेईई मेन में 1 क्वेश्चन फिक्स है, कभी कभी कोई ईयर में तो 2 दे देता है, अब मेडिकल में भी फिक्स है। अब बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। एक बात और, एरर एनालिसिस में क्या होता है कि लोग फार्मूला पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते नहीं है। किसी भी चैप्टर में, मैं इसी चैप्टर में नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी चैप्टर में सिर्फ फार्मूला काम नहीं आएगा, हर एक पॉइंट काम आएगा, है ना, विजुलाइज काम आएगा। तो आइए विजुलाइज करते हैं, है ना। देखो, लेंथ क्या है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। और लेंथ को हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में किससे मापते हैं? स्केल से, मीटर स्केल से। आपके घर में जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, जिसको हम लोग मिलीमीटर स्केल भी बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मीटर स्केल के बारे में जानेंगे कि मान लो ऐसे तो 15 सेंटीमीटर है लंबा वो इंच, हम इसको 2 सेंटीमीटर तक दिखाते हैं। तो मान लो ये 0 रीडिंग है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका मीटर स्केल। अब ध्यान से देखो, इस स्केल पे हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? मिनिमम क्या है? सोचो, 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है। 1 सेंटीमीटर 10 भागों में बांट सकते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर बाई 10 0.1 सेंटीमीटर। यानी ये जो स्केल है, जिसको नॉर्मल स्केल, ऑर्डिनरी स्केल बोल सकते हैं, ये मिनिमम इतना मेजर कर सकता है ना, 0.1, फिर 0, ये 0 हो जाएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 सेंटीमीटर। यानी 0.1 सेंटीमीटर जो होगा इस स्केल का लिस्ट काउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिस्ट काउंट कहलाएगा। क्या है लिस्ट काउंट? तो देखिए डिफिनीशन, द स्मॉलेस्ट वैल्यू that can be measured by a measuring instrument, is called its list count। और आज हम लोग शॉर्ट फॉर्म बहुत जानेंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं L.C। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, मेजरिंग डिवाइस का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, स्मॉलेस्ट काउंट होगा, है ना, लिस्ट काउंट, सबसे लिस्ट काउंट, उसी को बोलेंगे लिस्ट काउंट, सबसे स्मॉल काउंट, है ना। कि इस मीटर स्केल का जो सबसे कम वैल्यू वाला है वो है 0.1 सेंटीमीटर। क्यों? 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10 भाग में बांटे हैं, तो 1 सेंटीमीटर बाई 10 0.1 सेंटीमीटर। इससे कम नहीं माप सकते हैं। आपके घर में जो स्केल है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है, इससे कम नहीं माप सकता है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग लिस्ट काउंट। इसी को मिलीमीटर में बदलोगे तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना, 0.1 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो, 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 मिलीमीटर। इसलिए जो नॉर्मल स्केल है उसको हम लोग मीटर स्केल या मिलीमीटर स्केल भी बोलते हैं, क्योंकि 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। 1 मिलीमीटर से कम नहीं माप सकते हैं। क्लियर? ओके। जैसे मान लो स्पीडोमीटर हो गया जो आपके बाइक और कार में लगा हुआ है, उसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, मीटर। जैसे आपका गाड़ी चल रहा है तो स्पीडोमीटर माप रहा है 85.2 किलोमीटर, तो ये 2 क्या है, मीटर है। वो मीटर मिनिमम उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा मीटर, यानी वो सेंटीमीटर नहीं मापेगा। अगर कोई गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो कहीं भी चीज़ का 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो मीटर में ही मापेगा, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट ही मीटर है, सेंटीमीटर में नहीं मापेगा वो। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे एक बात और, मान लो हम एक रॉड लाए, उस रॉड को यहाँ से हम ले गए, ये है 0.5, 1, ये 1.5। उस रॉड का लंबाई है मान लो 1.56 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.5 है, ये हो जाएगा 1.6, ठीक है। अब बताओ क्या ये मीटर स्केल 1.56 सेंटीमीटर माप सकता है? जवाब आएगा नहीं। इसका लिस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर है, यानी ये माप सकता है 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2। 1.56 सेंटीमीटर ये आपका मीटर स्केल नहीं माप सकता है। कहोगे क्या बात करते हैं सर, ये हो गया 1.5, ये हो गया 1.6, इसी दोनों के बीच में, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो 1.56 जो यहाँ पे मेजरमेंट है, ये है ना, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मीटर स्केल। ये मीटर स्केल के द्वारा नहीं मापा जा सकता है, इस नॉर्मल स्केल के द्वारा, या इसको नॉर्मल स्केल ही बोलो, या इसको मिलीमीटर स्केल बोला जाता है। कौन स्केल? मिलीमीटर स्केल। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही यूज करते हैं लेंथ को मापने के लिए, कहीं भी देखो। इसको नहीं माप सकता है, या इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना, इट कैन नॉट गिव प्रिसीजन अप टू 2 डेसिमल प्लेस। यानी जो आपका नॉर्मल स्केल है, जो आप रोज़मर्रा के ज़िंदगी में यूज करते हैं, वो डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजरमेंट नहीं दे सकता है ना। इट कैन नॉट गिव प्रिसीजन अप टू 2 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस तक दे सकता है, 2 डेसिमल प्लेस तक नहीं दे सकता है। तो ये उतना अच्छा तो हुआ नहीं। कोई भी चीज़ अगर अच्छा होता तो दूसरा बनता ही नहीं। दुनिया में जितना भी डिवाइस है उसका एक पर एक डिवाइस आया है, अगर वो बेहतर होता तो दूसरा बनता ही नहीं। अगर आमीटर से सब करंट हम माप लेते तो फिर अल्टरनेटिंग करंट मापने के लिए हॉट वायर आमीटर ही बनता ही नहीं। अगर हम वोल्ट मीटर से सब वोल्टेज माप लेते तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज मापने के लिए हॉट वायर वोल्ट मीटर बनता ही नहीं। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारा इच्छा पूरा नहीं करेगा, हमारा काम पूरा नहीं करेगा, तो हम दूसरा डिवाइस बनाएंगे ही। क्लियर? तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कि डेसिमल के 2 प्लेस को मापने के लिए, है ना, 1631 ईस्वी में, है ना, 1631 में पेरी वर्नियर के द्वारा बनाया गया डिवाइस वर्नियर कैलिपर्स। 1631 में पेरी वर्नियर के द्वारा डिवाइस किया गया, और उस डिवाइस का नाम क्या पड़ा? वर्नियर कैलिपर्स। और वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम डेसिमल के 2 डिजिट तक माप सकते हैं, है ना। जैसे इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर, तो वर्नियर कैलिपर से हम 0.01 सेंटीमीटर माप सकते हैं।
0.02 सेंटीमीटर माप सकते हैं। और डेसिमल के 3 डिजिट तक, जैसे 0.001 अगर मुझे कहीं मापना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्क्रू गॉग। ऐसे तो स्क्रू गॉग डेसिमल के बाद 8 प्लेस तक, अप टू 8 प्लेस तक वो माप सकता है, लेकिन हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, है ना, कि जो वर्नियर कैलिपर्स होगा वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मापेगा। अगर कहीं भी हमको मापना है 2.52 तो माप देगा। ऐसे तो वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही मापता है, लेकिन वो कभी कभी होगा। तो इन सब बातों को हम लोग क्लियर करते हैं, है ना, कि आखिर हम क्या बोल रहे हैं। ओके, चलिए, लिस्ट काउंट समझ में आ गया ना। लिस्ट काउंट मतलब सिंपल, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, है ना, मेजर्ड, कोई भी इंस्ट्रूमेंट करता है वही होगा। तो टॉपिक दिया जाए वर्नियर कैलिपर्स। ये बहुत ही ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वर्नियर कैलिपर्स। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि ये बनाया क्यों गया, है ना। एप्लीकेशन मतलब उपयोग, यूजेज। पहला है टू मेजर लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस भी बोल सकते हो, टू मेजर लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ ए स्मॉल, है ना, रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। रेगुलर मतलब जो बॉडी, है ना, इरेगुलर ना हो, रेगुलर से बना हो, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, रॉड, है ना, ये रेगुलरिटीज बॉडी है। ओके, स्टिक, रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। तो टू मेजर लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ ए स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। दूसरा हो गया टू मेजर डायमीटर, या आप रेडियस बोल सकते हो। वर्नियर कैलिपर्स रेडियस नहीं मापता है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में दे देगा। वर्नियर कैलिपर्स डायमीटर मापता है ना। और रेडियस निकालना है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देना, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। ऑफ ए स्मॉल, है ना, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल, स्मॉल स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल बॉडी। ऐसे तो इसका एप्लीकेशन और भी है, लेकिन मेनली हम लोग यही दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में है, जिससे क्वेश्चन आता है। ऐसे तो 2 और हैं डेप्थ मापने के लिए, है ना, जैसे कोई ग्लास है, कोई कहीं पे छेदा है, या बीकर है, बीकर का डेप्थ मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स, या हॉलो सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं और क्वेश्चन भी नहीं आता है, यही दोनों हम लोग जानेंगे। क्लियर? ओके, अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्या सर अभी और समझाइए ना। चलो ध्यान से सुनो। चलिए, इसका कंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए स्क्रीन पे। देखो, जो लंबा सा है स्केल टाइप का, उसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। और उसके ऊपर जो रखा हुआ है उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल मेन स्केल पे स्लाइड हो सकता है। जो लंबा सा है उसको क्या बोलेंगे? मेन स्केल। और उसके ऊपर जो रखा हुआ उसको बोलेंगे वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल स्लाइड करता है मेन स्केल पे। क्लियर? नीचे देखना 2 दांत होगा, दांत या नुकीला टाइप का मान लो। ओके, नीचे जो 2 दांत है, नाम दे दो AB। वो लेंथ यानी आउटर डायमेंशन मापता है।
लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, या किसी स्फीयर या सिलेंडर का डायमीटर मापता है। उसी प्रकार ठीक ऊपर 2 दांत होगा तो वो इंटरनल डायमीटर मापता है, ठीक है। और आगे देखोगे तो एक पतला सा स्ट्रिप होगा, वो डेप्थ मापता है। तो मुझे तो उस सबसे लेना देना नहीं है, बस नीचे वाला से लेना देना है। जो नीचे वाला 2 दांत उसको बोलते हैं जॉज। क्या बोलते हैं? जॉज, JWS। और नीचे वाला जॉज के हेल्प से हम लोग लेंथ और डायमीटर मापते हैं, उसको आउटर डायमेंशन बोलते हैं। क्लियर? डायग्राम क्लियर है? क्लियर? अब हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, अपना एक डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। सो मान लो ये एक मेन स्केल है, ठीक है। मेन स्केल को हम लोग MS से लिखेंगे, मेन स्केल। और इसका मेजरमेंट या तो सेंटीमीटर में होगा या मिलीमीटर में होगा। सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, दिख रहा है। ये 1.5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। और भी ले सकते हैं, 15 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। और इसके नीचे वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका 0, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 8 9 10, ठीक है। एक काम करो यहाँ पे, हो गया 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दरअसल होता क्या है, नोट में लिखो, एक एक लाइन समझ में आएगा, बस अच्छे से देखो। मेनली each division on वर्नियर स्केल, इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल। ऊपर वाले को बोलेंगे मेन स्केल, नीचे वाले को बोलेंगे वर्नियर स्केल। और इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, आगे बताएंगे, ना सेंटीमीटर में ना मिलीमीटर में, ठीक है। जैसे मेन स्केल फिक्स है, सेंटीमीटर में ही उसका लेंथ रहेगा, उसका मेजरिंग चीज़ रहेगा। वर्नियर स्केल का ऐसा कुछ नहीं है। मेनली ईच डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन each division on main scale। यानी वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है वो मेन स्केल से छोटा होता है। ध्यान से देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9। हम इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाते हैं आपको, रुको, अच्छे से देखो। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से देखो, जो मेन स्केल डिवीजन 9 पे मिल रहा है, वर्नियर स्केल डिवीजन वही 10 पे मिल रहा है। मतलब जितना देर में तुम 9 जाओगे मेन स्केल डिवीजन पे, उतना ही देर में ये 10 गया। यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल है 9 मेन स्केल डिवीजन के। ध्यान दो,
क्योंकि ये वाकई में छोटा रहता है, इसके बीच का गैप छोटा रहता है। अब मेन स्केल डिवीजन का गैप इसके रिस्पेक्ट में बड़ा होता है, तो स्वाभाविक है कि इसका 9 और इसका 10 दोनों मैच हो गया, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन। इसलिए लिखे हैं मेनली इच डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन इच डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी मेन स्केल के रिस्पेक्ट में वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा है। ओके, हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब सोचो, अगर हम किसी रॉड को लाए, इस रॉड को मेन स्केल से मापे, तो मान लो वो मेजरमेंट दिया P, और वर्नियर स्केल से मापे तो वो मेजरमेंट दिया Q। तो बताओ इस मेजरमेंट का स्मॉलर मेजरमेंट क्या होगा? P, Q? दोनों नहीं। स्मॉलर मेजरमेंट मतलब दोनों का डिफरेंस, ये वाला, ये जो दोनों का डिफरेंस है यही स्मॉलर मेजरमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दोनों के बीच का गैप। सोचो ना, 9 मेन स्केल डिवीजन, ऊपर वाला गिनो, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका 9, इसका 10। क्लियर? तो सोचो गैप इतना हुआ, इसी गैप को बोलेंगे स्मॉल मेजरमेंट। सोचो 10 में 10 मिलता तब ना गैप नहीं होता, ऊपर वाला का 9 नीचे वाला का 10, तो गैप तो होगा ही। उसी प्रकार हम बोलेंगे कि हम कोई रॉड ली है और मेन स्केल से मापे तो वो P यूनिट मेजरमेंट किया, और अगर हम वर्नियर स्केल से मापे तो यहीं तक मेजर किया। क्यों? क्योंकि वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल से छोटा होगा, तो P यहाँ तक आएगा तो Q यहाँ तक। हम बोलेंगे स्मॉल मेजरमेंट बताओ, तो बोलोगे क्यों नहीं, स्मॉल मेजरमेंट मतलब दोनों का गैप। जैसे मान लो तुम गया मार्केट और आपको खीरा लेना है या केला लेना है। अब सोचो 2 दुकान बगल में है, एक का खीरा इतना लंबा है और दूसरे का खीरा इतना लंबा है, तो हम बोलेंगे स्मॉल मेजरमेंट बताओ दोनों खीरा का, तो बोलोगे नहीं उसका छोटा खीरा इसका बड़ा खीरा है, दोनों के बीच का गैप। एक का खीरा इस मार्कर के बराबर है, दूसरे का खीरा का लंबाई इससे छोटा है, हम बोलेंगे स्मॉल मेजरमेंट बताओ, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, तो बोलोगे छोटा खीरा नहीं, दोनों के बीच का गैप। और दोनों के बीच का जो गैप होगा ना वो होगा 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। ये इस गैप को क्या बोलेंगे, इस गैप को क्या बोलेंगे, ये है मेन स्केल डिवीजन, है ना, ये जो है ये मेन स्केल डिवीजन है और ये वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो इस गैप को बोलेंगे 1 MSD माइनस 1 VSD, और ये किसके बराबर हो जाएगा, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, है ना। कोई भी चीज अगर एक लंबा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में छोटा है तो स्मॉल मेजरमेंट दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस, और उसी डिफरेंस को बोलेंगे लिस्ट काउंट, है ना, 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, ये बात को समझ में, ये बात एकदम क्लियर है। आप सिंपल सोचो, ऐसे जनरली जो हमारा नॉर्मल स्केल है उस नॉर्मल स्केल में 10 VSD मैच होगा, 10 VSD कोइंसाइड होगा 9 MSD से, यानी जहाँ पे मेन स्केल डिवीजन का 9 होगा वहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन का 10 होगा। लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं वेरिएबल टाइप का, तो वेरिएबल टाइप में हम लेते हैं कि मान लो x VSD y MSD के बराबर है, कहीं भी हम मेजरमेंट किए तो x VSD y MSD के बराबर है, तो 1 VSD क्या हो जाएगा, 1 VSD हो जाएगा y बाई x MSD। अब ऐसा क्यों किए, सोचो
1 msd तो हम निकाल सकते हैं कहीं भी। मान लो मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल जो होता है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो मीटर स्केल का जो msd होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन का मतलब होता है स्मॉलर लेंथ ऑन मेन स्केल। स्मॉलर लेंथ क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे 10 भागों में बांटा गया है, तो 0.1 सेंटीमीटर। तो एमएसडी तो हम कहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन वीएसडी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मेन स्केल डिवीजन होता है वो तो सेंटीमीटर में बटा हुआ है, उसका हर डिवीजन सेंटीमीटर में है। लेकिन वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो कोई फिक्स नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग 1 VSD निकाल लिए। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो जब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 MSD माइनस 1 VSD कितना के बराबर? y/x MSD के बराबर y/x MSD। तो लिस्ट काउंट हमारा हो जाएगा, MSD कॉमन ले लो, MSD कॉमन ले लोगे या 1 MSD कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या आएगा? 1 माइनस y/x, है ना। लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD है y/x MSD, क्योंकि हमने मान लिया कि किसी भी क्वेश्चन में x VSD यानी VSD का x वैल्यू किससे मैच हो गया? MSD के y वैल्यू से। तो 1 VSD यहाँ से निकाल लिए, 1 VSD हो जाएगा, x को यहाँ ले आएंगे y/x, तो 1 VSD का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे। तो जब यहाँ पे बैठाएंगे तो MSD कॉमन हो जाएगा, तो 1 MSD इंटू 1 माइनस y/x, यानी लिस्ट काउंट का फार्मूला हो जाएगा MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1/y/x। और ये जो फार्मूला होगा बाबू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। ऐसे तो इसका और फार्मूला है, बुक में देखोगे, लेकिन वो कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, उससे बेहतर इसको ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। पहुंच रहे हैं क्वेश्चन पे? ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम लोग अभी तक क्या सीखे कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस y/x VBI, ठीक है। अब जनरल वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, है ना। चलिए, ये क्लियर है यहाँ से? चलिए, टॉपिक दीजिए जनरल वर्नियर कैलिपर्स। अच्छे से नोट कर लिए? जनरल वर्नियर कैलिपर्स, देखो ये क्या होता है। जनरल वर्नियर कैलिपर्स का मतलब हो गया कि जो मीटर स्केल है हमारा, जो मीटर स्केल है 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर तक, यहीं रखो। और वर्नियर कैलिपर्स हम यहाँ से लेते हैं, मान लो ये हो गया इसका 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10। यही है ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स या जनरल वर्नियर कैलिपर्स। जनरल वर्नियर कैलिपर्स का मतलब हो गया कि 10 VSD मिलना ही चाहिए किससे? 9 MSD से, यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 VSD मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, इक्वल हो रहा है, एग्जैक्टली मैच हो रहा है किससे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MSD से। तो
जब भी ये चीज़ लिखेंगे ना तो ये कहलाएगा जनरल वर्नियर कैलिपर्स। तो बताओ इसका मेन स्केल डिवीजन क्या होगा? ये जो स्केल है जिसको सेंटीमीटर में लिखे हैं, मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 सेंटीमीटर को कितना भाग में रखते हैं? 10 भाग में, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में बदल सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया MSD। ठीक है, हमें निकालना है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD, या ये वाला फार्मूला लगा दो, ये वाला फार्मूला लगाओ। क्या फार्मूला लिख रहे हो? सीधे हमको निकालना है जनरल वर्नियर कैलिपर्स का MSD, मतलब लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट हो जाता है MSD 1 माइनस y/x। तो मेन स्केल का MSD क्या है? 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 1 माइनस y/x। ओके, y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 10 बताए थे ना। इधर वाला हम क्या लिए थे? x VSD बराबर y MSD, x VSD बराबर y MSD। तो y का वैल्यू 9, ओके, y का वैल्यू कितना? 9 और x का वैल्यू 10। ये कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। एलसीएम लेंगे यहाँ तो 10 माइनस 9/10, 1/10। ये कितना हो जाएगा बाबू? 0.01 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का। 0.1 जो लाए थे शुरू में वो तो स्केल था, स्केल का था लिस्ट काउंट। ये 0.01 क्या है? वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट। आ गया ना डेसिमल के 2 प्लेस तक, यानी डेसिमल के 2 प्लेस तक, जैसे 1.52, 2.52, 2.63 ये मेजर कर सकता है, जो कि मीटर स्केल मेजर नहीं कर सकता था, है ना। हो गया ना प्रूफ? ठीक है, अब यहाँ पे सबका नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, MSD को क्या बोलते हैं? जो MSD होगा मेन स्केल डिवीजन, इसको इसका नाम हम लोग देंगे, इसका नाम हम लोग देंगे स्मॉलेस्ट लेंथ ऑन डिवीजन या मेन स्केल। MSD मतलब स्मॉलेस्ट लेंथ ऑन मेन स्केल। सिंपल, मेन स्केल का स्मॉलेस्ट लेंथ क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर। इसी को मेन स्केल डिवीजन कहते हैं। और लिस्ट काउंट को बोलेंगे स्मॉलेस्ट, है ना, फाइनल स्मॉलेस्ट। आप ये बोलिए, लिस्ट काउंट का मतलब हो गया फाइनल स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। लिस्ट काउंट मतलब फाइनल स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, मतलब इससे कम वर्नियर कैलिपर्स मेजर नहीं कर सकता है। हाँ, कभी कभी डेसिमल के 3 प्लेस तक माप सकता है, हम क्वेश्चन में दिखाएंगे, है ना। एडवांस 2013 में ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन जनरल ये मापता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला में y क्या है? नंबर ऑफ MSD। y क्या है? हम बोल सकते हैं ना, अगर हम यहीं से देखेंगे y क्या है? नंबर ऑफ MSD, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, या MSD लिख दो। और x क्या है? x है नंबर ऑफ VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। y क्या है? नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। x क्या है? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर? चलो अब सोचो, ये फार्मूला तभी वैलिड होगा, जब वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू मेन स्केल डिवीजन से छोटा होगा। ये वाला तभी वैलिड है जब इधर वाला छोटा हो, इधर वाला बड़ा हो। सोचो ना, 10 गुंडा बराबर 9 हीरो, तो बड़ा ये ना हो गया है, 10 आदमी को 9 आदमी देख लिया। यानी फार्मूला वहीं लगाएंगे जहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कम हो MSD से, है ना। आपको लग रहा होगा सर ये 9 है, ये 10 है, ये ज़्यादा हुआ। नहीं, इतना के बराबर ये है, क्योंकि 9 MSD में 10 VSD घुस गया तो MSD बड़ा हुआ ना। तो जब MSD यानी मेन स्केल डिवीजन बड़ा होगा तब ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। क्लियर है? ये सब अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे।
तो वो बाद वाला है, उसको मिटा देते हैं, तब तक इधर लिखो। ठीक है, चलो अच्छे से समझना, इसलिए धीरे धीरे चलना है। करे क्वेश्चन, चलिए नोट कर लिए। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए और स्क्रीन रोक के ट्राई कर सकते हैं, तब जाके सलूशन देखना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का मतलब इन वर्नियर कैलिपर्स, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज़ 50 डिवीजन which coincide with 49 डिवीजन ऑफ MSD, यानी 50 VSD में कितना दिया हुआ है, 49 MSD। अब बोल रहा है इच मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है, 0.5 मिलीमीटर। तो फाइंड इन एक्यूरेसी मतलब लिस्ट काउंट पूछ रहा है। तो अभी ना बताए लिस्ट काउंट का मतलब कौन चीज, MSD 1 माइनस वाई बाई एक्स। ये फार्मूला तब लगा सकते हैं जब MSD बड़ा हो, यानी 49 MSD में 50 VSD घुस गया, तो MSD का वैल्यू कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इच मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm, 0.5 मिलीमीटर। अगर ये मिलीमीटर में है तो आंसर मिलीमीटर में देगा। 1 माइनस वाई बाई एक्स, तो y का वैल्यू कितना है 49 और x का वैल्यू कितना है 50, तो 49 बाई 50 सॉल्व करो तो 50 माइनस 49 बाई 50 1 बाई 50, और 1 बाई 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, डेसिमल उड़ा दो। ओके, 5 दूना 10, 1 बाई 100, 1 बाई 100 मतलब 0.01 मिलीमीटर। यही होगा लिस्ट काउंट या इन एक्यूरेसी। ठीक है, क्वेश्चन में इन एक्यूरेसी भी लिख देता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम IIT से करवाते हैं। ये तो जनरल क्वेश्चन था। ठीक है, आ रहा है मज़ा, अब मज़ा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन। चलिए बनाइए, है ना। ये जो क्वेश्चन है वो है JEE 2010 का। पढ़ो क्वेश्चन, इन वर्नियर कैलिपर्स 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल है 16 MSD से। तो 20 VSD बराबर 16 MSD। तो लिस्ट काउंट क्या होगा, हलवा क्वेश्चन है, IIT एडवांस का भी क्वेश्चन हलवा लगेगा, इसलिए आराम से पढ़ाए, धीरे धीरे पढ़ाए। लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, MSD 1 माइनस वाई बाई एक्स। MSD का वैल्यू कितना, सोचो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप पढ़े क्वेश्चन स्क्रीन पे है ना। गिवन दैट इच मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, और अगर ऐसा लिख दे इच मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल 1 मिलीमीटर, मतलब MSD हमारा 1 मिलीमीटर ही है ना। क्वेश्चन में लिख देगा कि MSD जो है वो 1 मिलीमीटर है, यानी मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है, ऐसा लिख दिया है क्वेश्चन में, देखिए। ठीक है ना, लिखा हुआ ना गिवन दैट, तो वह क्या है, मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर। 1 माइनस वाई का वैल्यू कितना है 16 और x का वैल्यू कितना है 20। LCM लो, कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर, 20 में से 16 गया 4/20, ये कितना हो जाएगा 1/5 0.2 मिलीमीटर। हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, JEE 2003 का, स्क्रीन पे आ गया होगा, जल्दी से देखो। चलो बनाओ। अरे अब तो हलवा हो गया यार, अब बनेगा क्वेश्चन। IIT एडवांस छोड़ो, ओलंपियाड का भी क्वेश्चन बनेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। फार्मूला के पीछे नहीं भागना है, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन मतलब स्मॉलेस्ट लेंथ ऑन मेन स्केल, है ना। जैसे जो आपका नॉर्मल स्केल है घर में वो सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटे हैं, इसलिए वो MSD का वैल्यू हो जाता है 0.1 सेंटीमीटर।
या उसी को हम लोग 1 मिलीमीटर बोलते हैं, 0.1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये JEE 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़िए कि n MSD मैच कर रहा है, इक्वल है, कोइंसाइड कर रहा है n+1 VSD से। तो n+1 VSD बराबर है n MSD से। तो बताइए लिस्ट काउंट क्या होगा। तो लिस्ट काउंट क्या है, MSD 1 - y/x, ये फार्मूला बताए हैं। अब MSD का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन पढ़ो ना यार, क्वेश्चन पढ़ो कि जो मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू है वो A यूनिट है, तो MSD की जगह A हो जाएगा। लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि मेन स्केल डिवीजन का A यूनिट है। पढ़ो क्वेश्चन अच्छा से। 1 - y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है n, ये y का वैल्यू है और ये x का वैल्यू है। तो 1 - n/n+1, एलसीएम लेंगे तो n+1 - n से n कट जाएगा। तो a × 1/n+1, 1/n+1। क्या लग रहा है, बन जाएगा ना क्वेश्चन। कुछ है दम, कुछ दम नहीं है, कॉन्सेप्ट में दम है। उसको अच्छे से पढ़िए, एक बार रिपीट कर लीजिए हमारे लेक्चर को, मज़ा आ जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक करते हैं, है ना, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ओके, और मज़ा आएगा। चलिए 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 तो दीजिए टॉपिक, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, चलो देखो क्या है। सो अच्छे से इसको समझना है। मान लो ये मेन स्केल है, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, आगे भी ले सकते हैं लेकिन हमारा काम इतना ही हो जाएगा। मान लो मेरा दोस्त हमको दिया रॉड, बोला भाई इस रॉड का लेंथ मुझे बता दो, मुझे किसी को देना है, मौसा जी को देना है। तो एक रॉड दिया कुछ ऐसा, रॉड का नाम ले लो AB। तो इस रॉड का लेंथ मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज करेंगे। तो ये तो मेन स्केल है, अब वर्नियर कैलिपर्स लगाओ। ये वर्नियर स्केल का 0, 1, ओके, 0, 1, 2, 3, ओके, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 4 पे दोनों मैच हो गया है, ठीक है, ओके। अब सोचो ध्यान से, ये जो रॉड है ये समझाते हैं क्या किए हैं। सो ये 4 पे क्यों मैच हुआ है, ये वर्नियर स्केल का ये 0, 1, 2, 3, 4, ये मैच कहीं भी हो सकता है। कैसे, ऑर्डिनरी जनरल वर्नियर स्केल में कहाँ मैच हुआ था, 10 VSD 9 MSD में घुस गया था, मैच हो गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकता है। तो हम 4 पे मैच करवाए हैं, समझाते हैं क्या है। सो पहले इधर समझो। मान लो ये जो लेंथ ऑफ द रॉड है 1 सेंटीमीटर तो है नहीं, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1.1 है, ये 1.2 है। तो बताओ लेंथ ऑफ द रॉड जो है क्या वो 1 सेंटीमीटर है, 1.1 है, क्योंकि ये 1 है तो ये 1.1 है, दोनों में से कोई नहीं। यानी लेंथ ऑफ द रॉड जो है, लेंथ ऑफ रॉड जो है AB, लेंथ ऑफ रॉड जो AB है वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा है लेकिन 1.1 सेंटीमीटर से छोटा है। यानी रॉड का जो भी लेंथ होगा वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा होगा लेकिन 1.1 सेंटीमीटर से छोटा होगा।
क्योंकि ये तो 1 हो गया, रॉड तो यहाँ तक है ना, रॉड यहाँ तक है, तो 1 सेंटीमीटर तो है नहीं रॉड, और 1.1 भी नहीं है, इससे पीछे ही है, इससे पीछे ही है। तो लेंथ ऑफ द रॉड जो है या तो वो ये दोनों के बीच में है। अब इस बीच में है, इसका मतलब है यहाँ तक तो मालूम है कि 1 सेंटीमीटर है, यहाँ तक तो मालूम है कि 1 सेंटीमीटर है, हमको यही ना निकालना है। दिख रहा है अच्छे से, हम दूसरे मार्कर से दिखाते हैं। अगर हम ये निकाल लेंगे तो हमारे यहाँ आसान हो जाएगा ना। अगर हम ये गैप निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आसान हो जाएगा। यहाँ तक 1 है, 1 में ये ऐड कर देंगे, ठीक है ना, 1 में ये ऐड कर देंगे। तो रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स होता है, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स होता है MSR प्लस VSR। MSR मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग और VSR का मतलब होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। ये जो गैप है ना, ये गैप को ही बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। और मेन स्केल रीडिंग क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग होता है रीडिंग ऑन मेन स्केल, MS मतलब मेन स्केल, जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। क्या होता है मेन स्केल रीडिंग? रीडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पे जो रीडिंग होता है जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। ये क्या है? ये है 0 ऑफ वर्नियर स्केल। तो जी जो होता है ना उसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। और यहाँ पे जो मेन स्केल रीडिंग है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर। क्यों? ये है 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, तो 0 ऑफ द वर्नियर स्केल से पहले क्या है? ये 1 सेंटीमीटर तक। तो ये 1 सेंटीमीटर तक को जो होगा उसको बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग। फिर से सुनो, रीडिंग ऑन मेन स्केल। हर मेरा बात क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, चाहे दुनिया का कोई क्वेश्चन बनाओ। रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। MSR मतलब 0 देख लो वर्नियर स्केल का, उससे 0 देख लो किसका? वर्नियर स्केल का। अब वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो होगा वो MSR होगा। VSR क्या होता है? तो VSR होता है लिस्ट काउंट, है ना, इनटू कोइंसाइडिंग मतलब कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब ध्यान से देखो, मेन स्केल रीडिंग तो निकाल लिए 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्नियर स्केल के 0 से पहले 1 सेंटीमीटर तक ही है। लिस्ट काउंट क्या होगा बताओ? लिस्ट काउंट क्या होगा? मेन स्केल डिवीजन जो होता है मेन स्केल का वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। क्यों? 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटते हैं, तो 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर। ये हो गया मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। और वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल का क्या होता है? यानी सिंपल सोचो, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला MSD बराबर 1 - y/x कब लगाते हैं? जब MSD बड़ा होता है VSD, और यहाँ पे MSD VSD से बड़ा है। कहीं भी देख लो तुम, ठीक है। चलो देखो, तुम यहीं से देख लो, VSD जो है वो पीछे है, और चाहोगे तुम और यहाँ मिला लेंगे, यहीं रहने दो। सोचो, आप यहाँ से अगर यहीं से चलोगे तो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18, यानी यहाँ से 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका 8 और इसका कितना मैच हो गया? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 8 MSD में 10 VSD है। तो बड़ा कौन हुआ? MSD। तो ये फॉर्मूला लगेगा।
यहाँ भी देख सकते हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, और ये यहाँ से यहाँ तक 10 है। तो सोचो 8 MSD में 10 VSD घुसा हुआ, तो MSD बड़ा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। MSD का वैल्यू क्या होता है मीटर स्केल के लिए? 0.1 1 माइनस y/x। और ऑर्डिनरी, इसको हम लोग ऑर्डिनरी जनरल लेके चलते हैं, और जनरल वाले में क्या हो जाता है ना, जनरल वाले में क्या हो जाता है 9 MSD बराबर 10 VSD। अभी पढ़ाए थे ना जनरल वर्नियर स्केल इससे पहले, तो 9 MSD में 10 VSD, इसको सॉल्व करके हम कितना लाते हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो ये लिस्ट काउंट है। अगर कहीं भी जनरल वर्नियर कैलिपर्स है, या क्वेश्चन में लिख दिया है कि 9 MSD 10 VSD के बराबर है, या उल्टा लिख दिया 10 VSD बराबर 9 MSD, तो समझ लेना कि उसका लिस्ट काउंट 0.01 ही होगा। क्लियर? तो लिस्ट काउंट तो हमको मालूम हो गया, ये हो गया 0.01। अरे यहाँ ये तो हम अपना मन से माने हैं, इस पे मत जाओ, ये हमेशा लगेगा अगर वो जनरल वर्नियर कैलिपर्स है, मतलब उसका 9 MSD बराबर 10 VSD है, तब ये हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, चलो, जब तक कि क्वेश्चन बदले नहीं। अब बताओ, ये सबसे मेन है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का मतलब हो गया कि वर्नियर स्केल का कौन डिवीजन मेन स्केल से मैच हुआ है। तो चौथा 1 2 3 4, इसका 4 इसके 4 से मैच हो गया है। तो ध्यान क्या देना है, वर्नियर स्केल का कौन डिवीजन मेन स्केल के किससे मिला, जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि वर्नियर स्केल का 4 मेन स्केल के 4 से मैच होगा, नहीं, वर्नियर स्केल का कोई भी डिवीजन इसके कोई भी डिवीजन से मैच हो सकता था, है ना। इसका 4 उसका 6, इसका 10 उसका 12, इसका 20 उसका 22। हमको यह ध्यान देना है कि कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल क्या है, यानी वर्नियर स्केल का चौथा डिवीजन कोइंसाइड हो गया है, इक्वल हो गया है, मैच हो गया है मेन स्केल के। कौन वाला डिवीजन मैच हुआ? 4। तो ये लेना देना है हमसे, ये लेना देना है। पहले तो फॉर्मूला लिखिए, अब समझो कि क्या है इसका मतलब, अब मजा दे देगा। 4 ही क्यों, यहां से देखो, यहां पे मैच हो गया। अब यहां से यहां आओ, तो यहां से यहां आओगे, यहां से यहां आओगे, ठीक है। तो बताओ 1 2 3 4, यहां पे पहुंचने में 4, यहां से चलो 1 2 3 4, ओके। 1 मिनट, 0 0 1 0 0 0 1 2, ये 0 है, 0 1 2 3 4। एक काम करो, 4 को 4 से भी मैच करवाओ, ऐसे ज़रूरत नहीं है, आगे भी हम क्लियर करेंगे इस चीज़ को। 3 4, इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, ठीक है, करते हैं, समझाते हैं अच्छे से। ये हो गया इसका 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अपने हिसाब से ले लेते हैं। अब सोचो, इसका मेन स्केल का भी 4, इसका भी 4, तो मेन स्केल का किससे मैच हुआ? जैसे इसके पहले 3 से मैच हुआ, हमको उसे कोई लेना देना नहीं था, बस अभी समझाने के लिए हम 4 को 4 से मैच करवा रहे हैं। हमको लेना देना है कि कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल क्या है। तो वर्नियर स्केल का चौथा डिवीजन है ना, 1 2 0 1 2 3 4, इसका चौथा डिवीजन यानी वर्नियर स्केल का चौथा डिवीजन मेन स्केल के चौथे से मैच हुआ। ऐसे वर्नियर स्केल का कोई भी डिवीजन दूसरा से मैच हो सकता है। मान लो वर्नियर स्केल डिवीजन का 24वां उसके 10 से मैच हो गया, ऐसे कोई लेना देना है। हमको लेना देना है वर्नियर स्केल डिवीजन का कौन डिवीजन मैच हुआ, चौथा, किससे मैच हुआ, कोई लेना देना नहीं है। वर्नियर स्केल डिवीजन का लेना देना है कि इसका चौथा वर्नियर स्केल का चौथा मेन स्केल के किससे मैच हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चौथा मैच होगा तो कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल हो जाएगा 4, जो मैच होगा। क्वेश्चन में लिख देगा 6th तो 6, 8 डिवीजन मैच हो गया तो 8 लिख देंगे।
अब ये 4 क्यों हुआ, इस चीज़ को समझाते हैं। सोचो, यहाँ मैच हुआ तो यहाँ से यहाँ आओ तो कितना गैप है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, और हर गैप को हम लोग VSD बोलेंगे। 1 VSD, 2 VSD, 3 VSD, 4 VSD। ऊपर चलो, 1 MSD, 2 MSD, 3 MSD, 4 MSD। तो 4 MSD माइनस 4 VSD, यहाँ देखो 4 MSD माइनस 4 VSD, ये क्या है, 4 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट तो ही है। जहां पे मैच किया ना बेटा, वहां से देखो, वहां से कितना, 1 गैप तो 1 VSD, वर्नियर स्केल पे 1 गैप तो 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 2 गैप तो 2 VSD, 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, 3 गैप तो 3 VSD, 3 वर्नियर स्केल डिवीजन, 4 गैप तो 4 वर्नियर स्केल डिवीजन। उसी प्रकार 1 MSD, 2 MSD, 3 MSD, 4 MSD। तो 4 MSD माइनस 4 VSD बराबर 4 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट। देखो वही तो है, 4 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट, वही तो है बेटा, वही तो है। मतलब जहां पे मैच किया ना, जहां पे वर्नियर स्केल का डिवीजन मैच किया ना, उससे तुम आ जाओ यहां तक। जहां पे मैच किया वर्नियर स्केल, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन का जो लाइन मैच किया मेन स्केल डिवीजन से, तो वर्नियर स्केल डिवीजन से गिनती करना शुरू करो और 0 तक आओ। तो 0 तक में जितना गैप होगा उतना VSD। उसी प्रकार MSD से शुरू करो और उसके यहाँ तक आओ, जितना आओगे गैप से पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया? सिंपल सोचो, देखो ध्यान से, 4 को 4 से मैच किए तो ये क्या है, ये वाला है MSD, ये गैप क्या है VSD। तो सोचो, ये जो थोड़ा सा खाली जगह दिख रहा है, यही ना हमारा कहलाएगा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है, MSD बड़ा VSD छोटा, दोनों के बीच का डिफरेंस। MSD VSD अगर मिल गया, घुस गया एक दूसरे में, तो गैप थोड़ी कम हो जाएगा, गैप में तो डिफरेंस होगा। उसी डिफरेंस को तो हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो 4 को 4 से मैच किए, पीछे आए 0 तक, तो 4 गैप, तो MSD वाला लाइन से आएंगे पीछे यहाँ तक, तो 4 गैप। गैप का मतलब लिस्ट काउंट हो गया यहाँ पे। क्लियर? इसलिए यहाँ पे लिखिए। चलिए आ गया समझ में। अब सोचो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स MSR प्लस VSR। VSR का मतलब लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये था 1 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट था 0.01, और कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना, 4। ये हो जाएगा 0.04, है ना, 1, ये हो गया 1.00, और ये हो जाएगा कितना, 0.04, 0.04, 401 यानी 1.04। ये हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस रॉड का जो लेंथ होगा, इस रॉड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 1.04। देखा, डेसिमल के 2 प्लेस तक है ना, 1.5। देखो ये कितना था, 1, ये है 1, ये है 1, ये है 1.1। तो लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, लेकिन 1.1 से छोटा है। तो बताओ 1.04 तो 1.1 से छोटा ही है, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब और बेहतर करने के लिए इसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्क्रीन पे मंगाते हैं। क्लियर? सिंपल सोच लेना ना, इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन में वर्नियर स्केल डिवीजन का कौन सा मैच हो रहा है वो लिख देना है। चलें आगे, चलो जल्दी से अब क्वेश्चन करो। चलें क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से चीजें को दूर करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, ये आने वाला होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, ये आने वाला होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन कि दिया हुआ है ना,
10 VSD बराबर 9 MSD, ठीक है, ये दिया हुआ है। और सेंटीमीटर को मेन स्केल पे लिया गया है, तो जब सेंटीमीटर को मेन स्केल पे लेंगे तो हमारा MSD क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अरे लिखा हुआ है ना 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन, है ना। आपको क्या देखा गया, लेंथ मेजर करने में क्या पाया गया, बताइए जल्दी से, पढ़ लिए क्वेश्चन। पाया गया कि 1.6 सेंटीमीटर, यानी वर्नियर स्केल के जीरो एरर जो है, यानी मान लो ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1, ये हो गया 1.6, तो वर्नियर स्केल यहाँ से शुरू हुआ है, ओके। क्वेश्चन में यही है कि आपका जो मेन स्केल रीडिंग है वो 1.6 है। मेन स्केल रीडिंग 1.6 कैसे है, तो लेंथ मेजरिंग करने के दौरान जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल जस्ट अहिद 1.6, तो हमको निकालना लेंथ ऑफ द लाइन। क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से, इधर तो क्वेश्चन आ गया होगा, हम इधर लिखते हैं। तो बताइए लेंथ ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लाइन हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लाइन हो जाएगा MSR प्लस VSR, और MSR 1.6 होगा। क्यों, क्योंकि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल से पहले जो होगा उसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग मतलब रीडिंग ऑफ द रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। क्वेश्चन में तो यही क्लियर हो रहा है ना कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो जीरो स्केल से पहले 1.6 सेंटीमीटर तक, तो ये 1.6 हो जाएगा। प्लस VSR क्या होता है, ये होता है LC इंटू को कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब बताओ लिस्ट काउंट क्या होगा, क्या बोले थे, जब 10 VSD बराबर 9 MSD हो तो यहाँ से लिस्ट काउंट क्या निकलता है, 0.01 ही निकलता है। ये हो गया जनरल वर्नियर कैलिपर्स। और जनरल वर्नियर कैलिपर्स में जब ये वैल्यू रहे तो सोच लेना लिस्ट काउंट यही होगा, या फार्मूला बताए हैं, लिस्ट काउंट बराबर MSD इंटू 1 माइनस y/x, निकाल लो, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है, सेकेंड दिया हुआ है ना, यानी वर्नियर स्केल का सेकेंड डिवीजन एग्जैक्टली मैच हो रहा है मेन स्केल डिवीजन से, या वर्नियर स्केल डिवीजन का सेकेंड मैच हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब कर लो गुना भाग, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 0.02 1.62, यही ना हो जाएगा, यही हो जाएगा 1.6 0.02 2 6 1.62। आ गया मजा ना, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, या मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में हो जाएगा। चलो अब हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं, ओके, जेईई एडवांस 2013 का। घबराना मत, कुछ नहीं है, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है, जेईई एडवांस 2013 का। उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे और फिर हम लोग आने वाले लेक्चर में करेंगे रेस्ट पार्ट। चलें, चलिए आ गया क्वेश्चन स्क्रीन पे, चलो ट्राई करो, ट्राई करो। चलो, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर। बाबू जीरो एरर अगले लेक्चर में समझाएंगे क्या होता है जीरो एरर, है ना, अगले लेक्चर में करेंगे। नो जीरो एरर है मतलब यहाँ पे हमको कोई खतरा नहीं है। बोल रहा है कि मेन स्केल यानी द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज इन बिटवीन
5.1 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल, यानी वर्नियर स्केल का जो जीरो है इसके बीच में लाई कर रहा है। अब तुम सोच सकते हो IIT एडवांस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे MSD का वैल्यू क्या दिया हुआ है? MSD का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट लेंथ ऑन मेन स्केल। तो इसका स्मॉलेस्ट लेंथ क्या होगा? ये दोनों के बीच का गैप क्या है? 0.05 ही गैप है, इसमें से इसको घटा दो। अब इसके पहले क्या रहा होगा? 0.05 रहा होगा। 0.05 यानी 5.05 सेंटीमीटर, फिर 5.10 सेंटीमीटर, फिर 5.15 सेंटीमीटर, 5.20, 5.25, यानी द स्मॉलेस्ट लेंथ जो हम इस पे ले सकते हैं वो है 0.05 सेंटीमीटर। यही MSD दिया हुआ है ना। हर जगह परोस के तो नहीं देगा, हर जगह परोस के नहीं देगा। अब मान लो सिंपल क्वेश्चन के अंत में एक लाइन बता रहे हैं डायमीटर ऑफ द सिलेंडर निकालना है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि डायमीटर पूछे, लेंथ पूछे, ब्रेथ पूछे, हाइट पूछे, कुछ भी पूछे तो यही फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा, है ना। इधर तो क्वेश्चन आ गया होगा, हम यहाँ लिखते हैं। अगर डायमीटर पूछे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट पूछे तो फार्मूला यही लगेगा, MSR प्लस VSR, यही लगेगा फार्मूला। लेकिन इस फार्मूला में VSR की जगह क्या है? लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये तो पता चल गया, ये दोनों तो पता करना है। लिस्ट काउंट निकालना मुश्किल हो जाएगा अगर फार्मूला लटकोगे तो। कॉन्सेप्ट पे आओ। अब ध्यान से देखो, तो मेन स्केल डिवीजन जो हो गया हमारा, मेन स्केल डिवीजन ये हो गया 0.05 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब सोचो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ 2.45 सेंटीमीटर, या 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब हो गया कि 50 VSD बराबर 2.45 MSD दिया हुआ है। देखो हमेशा तो ये नहीं देगा 50 VSD बराबर 51 MSD, 50 VSD बराबर 49 MSD, ऐसा नहीं देगा। अगर ऐसा लिख दिया ना कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्विवेलेंट टू समथिंग, कुछ भी, अगर 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 आम, तो यहाँ पे 10 आम लिखेंगे, ठीक है। तो 1 VSD यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 VSD हो जाएगा 2.45 बाई 50 MSD, यानी 0.049 MSD आएगा ये, ठीक है। तो MSD निकल गया है, VSD भी निकल गया है, तो लिस्ट काउंट क्या होगा? क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन क्लियर है। तो हमारा बताओ लिस्ट काउंट क्या होता है? बताओ। 1 MSD माइनस 1 VSD, ऐसे लिख लो या मेन फार्मूला पे आ जाओ। 1 MSD कितना है? 0.05, और 1 VSD कितना है? 0.049, 0.049 इतना है, 0.049, तो ये कितना आ जाएगा? 0.001 आएगा ये। क्लियर? सिंपल। MSD का मतलब हो गया कि आपका जो मेन स्केल है वो 5.10 सेंटीमीटर से 5.15 सेंटीमीटर के बीच में है। तो इसका स्मॉलेस्ट लेंथ क्या होगा? दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि इसके बाद तो यही है ना, अपने मन से बीच में लाइन नहीं ले सकते हैं। इससे पता चल गया वो 0.05 स्मॉलेस्ट लेंथ है, उसी स्मॉलेस्ट लेंथ को हम लोग MSD बोलते हैं। और लिस्ट काउंट क्या होता है? फाइनल स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। अब वो होता है 1 MSD माइनस VSD। MSD मालूम, अब VSD यहाँ से निकाल लिए कि 50 डिवीजन ऑफ VSD इक्विवेलेंट है 2.45 के, तो यहाँ से 1 VSD निकाल लिए, लिस्ट काउंट आ गया, ठीक है। अब बना लेते हैं। चलिए मेन स्केल रीडिंग कैसे है? अब सोचो क्या बोला था? जीरो जो है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल
लाइज इन बिटवीन 5.1 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों के बीच में जीरो है। तो मान लो अगर हम जीरो यहाँ से लेते हैं तो जीरो से पहले क्या है, मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, जीरो से पहले वाला कि जीरो के बाद वाला, जीरो से पहले वाला, तो जीरो से पहले वाला तो ये होगा, तो MSR हो जाएगा 5.10 प्लस लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.001। आपको इंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, अंतिम वाला लाइन देखो क्या दिया हुआ है, द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली मैच विथ एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ वन मेन स्केल डिवीजन। और कोइंसाइडिंग डिवीजन का मतलब ही हो गया जो कोइंसाइडिंग डिवीजन वर्नियर स्केल के रूप में हो, तो 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है, तो इस पूरे का मतलब हो गया 24। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.124। कौन ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर बी होगा, देख लो बन गया ना, बहुत इजी है, अच्छे से देखो, रिपीट करो चीज़ों को, ठीक है। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, जो होमवर्क रहा बना के और कमेंट में जल्दी भेजो, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो अच्छे से स्क्रीन पे, कमेंट में आंसर देना, ठीक है। तो हम लोग दूसरे पार्ट में यानी अगले लेक्चर में जीरो एरर और कुछ स्क्रू गॉग का प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ के रहिए, पूरा लेक्चर देख के रहिए, मज़ा आ जाएगा, अच्छे से देखिए, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो अगर कॉन्सेप्ट तगड़ा है तब। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।